मुद्दा देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका में ट्रंप समर्थकों के उत्पात की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने लोकतंत्र की हर मर्यादा, हर सीमा को तोड़ दिया और अमेरिकी संसद के भीतर घुसकर हिंसा और हंगामे का खुला तांडव किया। अमेरिका में शर्मसार होते लोकतंत्र की ये तस्वीरें आज पूरा विश्व देख रहा है। इन तस्वीरों ने सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा को न तो सिर्फ चोट पहुंचाई बल्कि पूरी दुनिया में उसे शर्मसार कर दिया। और ये करतूत की है अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उत्पाती समर्थकों ने। वैसे तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। ट्रंप समर्थक उनकी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आए दिन हंगामा करते रहे, लेकिन इस बार तो उन्होंने अपनी हरकतों से पूरे अमेरिका का सर झुका दिया। आज ही अमेरिकी संसद में जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर मोहर लगनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसमें खलल पड़ गई। अमेरिकी संसद के बाहर सैकड़ों की संख्या में ट्रंप के समर्थक जमा हो गए और बाइडेन की जीत का विरोध करने लगे। वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ी, लेकिन ट्रंप के समर्थक संसद भवन के अंदर तक घुस गए, जिसके बाद वहां चल रही कार्रवाई को रोकना पड़ा। वहां मौजूद सभी सांसदों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। CNN की खबर के मुताबिक संसद के अंदर गोली भी चली, जिससे एक महिला घायल हो गई। बाद में अस्पताल में उसकी मौत भी हो गई। काफी देर तक ट्रंप समर्थक संसद के अंदर हुड़दंग करते रहे, तोड़फोड़ करते रहे। सुरक्षा बल ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया और ट्रंप के समर्थकों को संसद से बाहर निकाला। कई घंटे बाद जब भीतर का माहौल ठीक हुआ, तब जाकर अमेरिकी संसद की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो पाई। तो कुछ खास मेहमान इस वक्त साथ हैं हमारे। शेष नारायण सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ हैं, और अवतंस कुमार, रिसर्चर हैं शिकागो से, सीधे वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अवतंस जी, जिस तरीके की हरकतें हुई हैं, क्या आपने अपने भविष्य में ऐसी या पिछले अपने इतिहास में ऐसा कभी देखा है आपने कि इस तरीके की हरकतें समर्थक करें, गोली तक चल जाती है, एक महिला की मौत तक हो जाती है? जहाँ तक इतिहास की बात है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये शर्मनाक है। इसको भी किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसमें भी, डेमोक्रेसी में भी ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। लेकिन अभी अगर आप कुछ दिन पहले भी जाएं, कुछ दिन पीछे देखें, तो अभी मई महीने से इस तरह के हिंसात्मक घटनाएं चल रही हैं पूरे अमेरिका में। खास तौर से सियाटल शहर का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पे ऐसे ही लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है। वहाँ की जो विधानसभा के इक्विवेलेंट की जो बिल्डिंग होगी, वहाँ को उन्होंने घेराव कर रखा है। उनको रोज़ वहाँ आगजनी होती है। उन्होंने अपना ऑटोनोमस जोन बना के रखा है। तो इस तरह की घटनाएं यहाँ चलती रहती हैं और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। 2011 में भी देखिए, मैं रहता हूँ शिकागो में, हमारे घर के पास है विस्कॉन्सिन, अगला जो राज्य है विस्कॉन्सिन। वहाँ करीब कई दिनों तक वहाँ के लोगों ने, प्रोटेस्टर्स ने वहाँ की विधानसभा का घेराव करके रखा था लगातार। लेकिन हाँ, फिर भी जो भी हो, इस तरह की घटनाएं अच्छी नहीं हैं और इसका हमें हमेशा विरोध करना चाहिए। और देखिए, मिनियापोलिस में भी इस तरह की घटनाएं हुई बहुत पहले से। जब से ये ब्लैक लाइव्स मैटर का चल रहा है, तब से हर बड़े शहरों में, और लोगों को अब आदत पड़ गई है कि पुलिस को नजरअंदाज करने की, कि जहां भी इतने दिनों से जितनी भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, सभी बड़े शहरों में, शिकागो, न्यूयॉर्क, पोर्टलैंड, सियाटल, पुलिस को कुछ नहीं करती है। रोज ऐसी घटनाएं होती हैं। तो अब लोगों को आदत सी हो गई है कि पुलिस को नजरअंदाज करें। ठीक है, आप रही जरा सा देखिए, अमेरिकी संसद में जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर मोहर लगने से पहले ही वहां हंगामा खड़ा हो गया। काफी तादाद में ट्रंप समर्थक संसद के बाहर इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो बाइडेन की जीत का विरोध शुरू कर दिया। खबर है कि हंगामा कर रहे लोग संसद के अंदर भी दाखिल हो गए। संसद के अंदर गोलीबारी भी हुई, जिसमें एक महिला की मौत की खबर भी सामने आ रही है। नीरज इस बीच हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे ये हंगामा बढ़ा और क्या संसद के बाहर भी अभी भी हंगामे हो रहे हैं?
देखिए बिल्कुल अभी नहीं, हालात काबू है अर्पिता। और सबसे खास बात यह कि एक महिला की मौत की खबर नहीं, मौत हो चुकी है। वो महिला वाशिंगटन डीसी में आई थी और विरोध करने पहुंची थी। उनका व्यवसाय था और उनके परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें खुद इसकी जानकारी नहीं कि वो वहां कैसे पहुंची थी वाशिंगटन डीसी में हंगामा करने के लिए। और दूसरी अहम बात कि अभी जो है नैन्सी पेलोसी जो कि स्पीकर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, उनका साफ कहना है कि वोटों की गिनती जो है वो जारी रहेगी। और दूसरी तरफ माइक पेंस जो कि उपराष्ट्रपति उन्होंने भी साफ कर दिया इस पूरे हंगामे के बाद कि स्थिति कंट्रोल में है और जो भी संसदीय कार्यवाही है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो वोटों की गिनती होनी थी उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और रात में भी वोटों की गिनती होगी। अमेरिका में इस समय रात का वक्त है क्योंकि शाम से हंगामा होना शुरू हुआ। वाशिंगटन में कर्फ्यू लगा दिया गया है और स्थिति अभी काबू में है। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अर्पिता अब तक इस पूरे मामले में। और दुनिया हैरान है इस घटना से, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को प्रोवोक किया, बार बार उकसा रहे हैं कि ये जो नतीजा है वो गलत है और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद ही लोग वहां जुटे और पहले से जुटे हुए थे, लेकिन इस तरह की कार्यवाही को अंजाम देंगे इस बात का अंदाजा नहीं था। कैपिटल हिल के अंदर घुस गए, सीनेट के अंदर प्रवेश किया उन्होंने और किसी तरह बैलेट बॉक्स को जिसमें मतपत्र थे उसको किसी तरह ले जाया गया और रखा गया। अब फिर से वोटों की गिनती जो है शुरू की गई है, जो हमें जानकारी मिली है। लेकिन हैरान करने वाली घटना है और इसकी तमाम नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों ने आलोचना की है। चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें, कनाडा के प्रधानमंत्री की बात करें, यूके के प्रधानमंत्री की बात करें, साफ कहना है कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ठीक है नीरज रहिए साथ। देखिए इस बीच पीएम मोदी ने भी वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और दंगे की खबर पर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में दंगे और हिंसा की खबर सुनकर परेशान हूं। सत्ता का हस्तांतरण क्रमबद्ध और शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध के जरिए विकृत नहीं होने दिया जा सकता। शेषनारायण जी, एक बड़ा सवाल तो यही है कि सत्ता का जो ट्रांसफर कह लीजिए, हस्तांतरण कह लीजिए, इसमें इतनी आफत क्यों? ट्रंप अपनी हार दरअसल स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ट्रंप बेशर्म है। ट्रंप बेशर्म है। उनका जो ट्विटर ने, बताओ, हेड ऑफ स्टेट है वो, और उनका ट्विटर ने अकाउंट ही सस्पेंड करके खारिज कर दिया। उसने उसमें लिखा कि पैट्रियट्स हैं, ये जो आए हैं मारकाट करने, पैट्रियट्स हैं ये, लेकिन अब तुम लोग घर जाओ, ये लोग जो हो गए। अभी तो उनके अगला खेल भी करने जा रहे हैं। वो तो फौज को भी आगे लाने के चक्कर में है। माइक पेंस ने कल जिस तरह से उनको डांट भरी चिट्ठी लिखी है कि भाई हम आपकी बेवकूफियों में आपके साथ नहीं हैं, और अभी आपके अमेरिका से जो एक्सपर्ट है करें, ये तो वहां होता ही रहता है कि कितनी बार कैपिटल हिल में और सेनेट के अंदर कोई महिला को गोली से मारा गया भैया, और कितनी बार गुंडे आके, ट्रंप होटल वही बगल में है वही सब जमे हुए थे, और वहां से निकल के आप डेमोक्रेसी में करने जा रहे थे। अब इसका सीधा इलाज ये है कि अब ये कह रहे हैं कि हमको 7 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। तो भाई आपको जो वोट दिया है, तो जब आप इसके पहले आप जब जीत के आए थे तो आपसे ज्यादा वोट तो हिलेरी क्लिंटन को मिला था, क्यों नहीं जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने आप खारिज कर दिया। तो ये हर आदमी जो इनके साथ नहीं है उसको दुश्मन मान रहे थे। आज नतीजा क्या हुआ है? अभी सुबह 15 लोगों ने, अमेरिका की सुबह 15 लोगों ने अरिजोना के वोट को चैलेंज किया था, और उनमें से मालूम है 9 लोग इनको डिजर्ट कट में 6 बचे हैं बस। तो आज इनकी वाइफ के चीफ ऑफ स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया, प्रेस सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया, कैबिनेट अभी इस्तीफा भी तो रात है दिन होने दीजिए, और ये आइसोलेट हो गए हैं। और इनका सीधा इलाज ये है कि 25वां संशोधन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत इनका इम्पीचमेंट करके इनको एकदम कंडेम करने की जरूरत है। और ये जो जस्टिफाई कर रहे हैं आपके श्रीमान जी जो भी वक्ता वहां हैं, उनको ऐसा होता नहीं रहता। स्टेट्स का मामला है, ये सिटाडेल ऑफ डेमोक्रेसी का मामला है। कैपिटल हिल में रहिए जरा साथ शेषनारायण जी, एक बार मैं फिर से आपका रुख करूंगी। इस बीच अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों के इस विरोध को विद्रोह करार देते हुए कहा कि अब ये खत्म होना चाहिए। Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America, do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists
dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी ट्रंप समर्थकों के हंगामे और बवाल की कड़ी आलोचना की। पेंस ने ट्रंप को फटकार लगाने वाले अंदाज में कहा कि हिंसा की कभी भी जीत नहीं हो सकती। And we will always be grateful to the men and women who stayed at their posts to defend this historic place. To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. अफजल जी, सवाल तो ये भी है कि अगर ट्रंप के इशारे पर ही ये सब हो रहा है तो ये ट्रंप इशारा कर क्यों रहे हैं? इससे वो साबित क्या करना चाहते हैं? और विरोध अगर आपको करना है तो संसद के बाहर कीजिए। संसद के अंदर इस तरीके का हुड़दंग और एक महिला की मौत तक हो जाती है, इसको क्या जस्टिफाई कर पाएंगे ट्रंप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि किसी भी तरह के वायलेंस को जस्टिफाई करने की बात हो। जहां तक आपने प्रश्न किया था कि इतिहास की बात कही जाए कि ऐसा पहले हुआ है कि नहीं, तो मैंने उसी तरफ आपका नज़र दिखाया था कि ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, शेष नारायण जी कह रहे हैं, लेकिन उनको भी ध्यान दिलाने की बात है कि जब से मिनियापोलिस में जब से दंगे शुरू हुए उसके बाद से लगातार अभी देखिए वहाँ सियाटल में दंगे रोज चल रहे हैं, रोज। और वहाँ की विधानसभा के आसपास उनका जो ऑटोनोमस जोन है वहाँ रोज मारपीट होती है, रोज दंगे होते हैं। उनके जो फेडरल बिल्डिंग हैं उनको तोड़फोड़, उसमें आग लगाना, पुलिस की चौकी में आग लगाना, वहाँ के बिजनेस को नष्ट करना, वो रोज चल रहा है। तो उस पे मेरा वो जो क्रिटिसिज्म था और जो मेरा कमेंट्स था उस पे था, इस पे नहीं कि मैं उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई करा रहा हूँ। और जहां तक ट्रंप साहब की बात है तो वो हार चुके हैं, सीधी सी बात है, वो हार चुके हैं। और जो शेष नारायण जी ने कहा कि बेशर्म है, वो भी हैं, वो सब चल रहा है। लेकिन ये भी देखिए कि वहाँ जो लोग आए थे, ऐसा भी नहीं कि दसों, पचासों, सैकड़ों, हजार लोग आए थे, थोड़े से लोग आए थे, करीब 10,000 20,000 के पास आसपास के लोग थे। और यहाँ पे देखिए कि लोग कहते हैं कि कू करा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ लोगों के पास हथियारों की कमी नहीं है। अगर हथियार लेके अगर कू कराने आते तो बहुत से लोग हथियार लेके आ सकते थे। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के हुड़दंगी समर्थक जब अमेरिकी संसद के भीतर घुसे तो उन्होंने संसद की हर मर्यादा को ताक पर रख दिया, हंगामे पर उतर आए, अजीब तरह के कपड़े पहने और एक उत्पादी समर्थक तो संसद के स्पीकर की कुर्सी पर बैठ गया और तस्वीरें खिंचाने लगा। इन उत्पाती समर्थकों ने संसद के अंदर भी काफी उछलकूद मचाई और ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनाने की मांग करते हुए नारे भी लगाए। ट्रंप समर्थक नहीं चाहते हैं कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बने। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। नीरज, देखिए, यहाँ लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतंत्र, उसकी सबको स्वीकार्यता है। अगर कोई जीत कर आता है तो उसको सब रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ट्रंप, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अपने समर्थकों को भेजते हैं, वहां उड़दंगी पहुंचते हैं, और ये सिलसिला अभी नहीं, ये लगातार जब से वो हारे हैं तब से चल रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं, ये दिखा रही कि ट्रंप कितने बौखला गए अपनी हार से। देखिए, बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले अवतंस जी ने कहा कि कई राज्यों में जहां ट्रंप की जीत हुई थी वहां लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन इस तरह की घटना वाशिंगटन डीसी में, कैपिटल हिल में, जहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट है, वहां इस तरह की घटना को अंजाम देना और सदन के अंदर प्रवेश करना उस दिन जिस दिन अंतिम तौर पे सत्यापित किया जाना है। और आज से 14 दिन के बाद शपथ ग्रहण समारोह है जो बाइडेन का, जब 20 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन आप भले ही अमेरिकी इतिहास में इतने 7 करोड़ से अधिक वोट लाते हैं, ट्रंप 7 करोड़ से अधिक वोट उनको मिला था, अर्पिता, और इसके अलावा आप अमेरिकी इतिहास में दूसरे ऐसे उम्मीदवार थे जिनको 7 करोड़ से अधिक वोट मिलने के अलावा
दूसरे नंबर का वोट मिला, यानी इससे पहले सिर्फ एक उम्मीदवार ऐसे थे जिनको उनसे ज़्यादा वोट मिला था। तो ऐसे वक्त में जब आपको इतने लोगों का समर्थन है और आप चुनाव हार चुके हैं, तो हार को आप जीत में प्रदर्शन से तब्दील नहीं कर सकते। और जो बाइडेन ने कहा कि डिसेंट है, डिसेंट आप कर सकते हैं, डिसऑर्डर है ये, जिस तरह की कार्रवाई को आप लोगों ने अंजाम दिया है, लगातार विरोध प्रदर्शन किया है, आप सीनेट के अंदर घुसते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और उसके बाद बैलेट बॉक्स को किसी तरह बचाया जाता है, छुपाया जाता है और फिर उसमें एक महिला की मौत होती है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पे दाग लगाने की कोशिश की गई है और यही वजह है कि दुनिया भर के तमाम नेताओं ने, तमाम देशों ने आज सुबह से ही इस घटना की आलोचना की और ये अपील की है कि देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हंगामे के बाद ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटों के लिए, जबकि इंस्टाग्राम ने 24 घंटों के लिए बंद कर दिया। इसके अलावा ट्रंप के कई ट्वीट को भी ट्विटर की तरफ से हटा दिया गया और यह बताया गया कि उनका ट्वीट भड़काऊ था, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई। और यही नहीं, फेसबुक ने भी 24 घंटे के लिए ट्रंप की किसी भी पोस्ट पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप अब 24 घंटों तक फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। श्रेष्ठ नारायण जी, देखिए, अब जिस बात का आप जिक्र भी आप कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा नाम रहा और उसके बाद आज स्थिति कुछ ऐसी है कि फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर सबसे उनको बैन कर दिया गया है 24 घंटे के लिए तकरीबन। ये क्या दिखाता है? ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम तो बेटा अर्पिता बाहर के लोग हैं, उनकी बीवी ने उनको डंप कर दिया है। उनकी बीवी ने कहा कि भैया हम घर जाना चाहते हैं। उनके प्रेस सेक्रेटरी ने इनकी इस बेवकूफियों को जस्टिफाई करने से रिफ्यूज कर दिया, इस्तीफा हो चुका है ऑलरेडी। और जो 16 लोगों ने अरिजोना के वोट को ऑब्जेक्शन किया था, इसमें 2 घंटे बहस होनी थी, उनमें से 9 लोग इनको डिसर्ट कर चुके हैं और अभी पेंसिल्वेनिया पे बहस होने जा रही है। पेंसिल्वेनिया में भी देखो कितने लोग आते हैं। तो कुल मिला के ये आइसोलेट हो गए हैं बिल्कुल पूरी तरह से। इनके वाइस प्रेसिडेंट कितने लॉयल थे माइक पेंस के, उन्होंने इनको डिसर्ट कर दिया है। इनके साथ कोई नहीं है और इस बात की संभावना से इनकार नहीं। अच्छा, आज रेजोल्यूशन पास हो सकता है आज ही कि भैया दिस प्रेसिडेंट इज नॉट फिट टू कमांड, दिस प्रेसिडेंट इज नॉट फिट टू गवर्न। और उसके बाद इनको शायद इतिहास में पहली बार होगा भाई 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए। और इनके अपने लोग इनके खिलाफ हैं, 50 लोग हैं इनके, 50 सेनेटर्स और 50 में 16 लोग इनके साथ खड़े थे, जिनमें से 9 इनको डिसर्ट कर चुके हैं। 6 लोगों के साथ कितनी बदमाशी करेंगे? तो इसलिए, और दूसरा इसका रिपरकशन देखो बेटा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक जो बात है वो ये, मिनियापोलिस में उन्होंने हल्ला मचाया तो वहां तो ट्रंप होटल है, वहां तो बदमाशी लोग 8 दिन से कर रहे हैं, इसी का होटल है ट्रंप का ही, और वहां मैदान में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। लेकिन घुस के बंदूक लेके आप किसी को मार देंगे। और बताओ, अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश और उसके लोग छुपे हैं, उसके सेनेटर्स, उसके कांग्रेसमैन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स, और वो करें भैया हम बताएंगे नहीं कि हम कहाँ हैं, नहीं तो आके हमको मारेंगे। वो लोग बेसमेंट में छुपे हुए लोग वहां से बाइट दे रहे हैं। तो ये मतलब, अच्छा इसका तो ये हो गया जहां डेमोक्रेसी, प्रेस, सब कुछ इतना सजग है। अब इनके जो चेले हैं अर्दोगन टाइप या ब्राजील में, दुनिया भर के देशों में, वो लोग तो कभी नहीं, इनको चाहिए था कि इनके दोस्त जो हैं श्री ठीक है शेषनारायण जी, रहिए जरा साथ। आप देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के एक और डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यूज ने इस्तीफा दे दिया है। सारा ने ट्रंप समर्थकों की पुलिस से झड़प की खबरों के बीच ट्रंप प्रशासन से इस्तीफा दे दिया। अवतांश जी, देखिए, अब जो जिक्र हम कर रहे थे कि जो उनके समर्थक हैं अब वो भी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी घटनाओं का समर्थन करते हैं या उनको बढ़ावा देते हैं तो फिर तो आपके अपने ही आपको छोड़ के चले जाएंगे। दैट्स वेरी ट्रू। ऐसा ही होगा। जो भी समझदार लोग होंगे वो तो इसका विरोध करेंगे ही, और लोग कर रहे हैं। और देखिए, जो पेंस साहब हैं वो काफी समझदार हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका समर्थन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा, मुझे लगता है कि कुछ लोग मेरी बात समझ नहीं पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ का जो वायलेंस है उसको ठीक ढंग से नहीं देखा जा रहा। उसको जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर का जो वायलेंस चला, एंटीफा का जो वायलेंस चला, जो अभी तक चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ट्रंप सपोर्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वो उस बात पर लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं। कितने लोग उस वायलेंस में, कितने लोग मरे, उसमें कितने लोगों की संपत्तियां नष्ट हुई, कितने लोगों के घर
घर द्वार डूबे वहाँ। मैं सिर्फ सियाटल और पोर्टलैंड की बात कर रहा हूँ, जहाँ इन लोगों ने पिछले 6 महीने से घेरा बना के रखा हुआ है। उनकी अपनी पुलिस है, उनका कोई वो खुद चेक करते हैं आईडी। उस ना आप उसको हम उस पर 20 बार बहस कर चुके हैं पिता। आज इस पे बात करिए ना। आज जो इसने किया है, जो सेनेटर्स को और हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स को बेसमेंट में छुपना पड़ा है, और अरिजोना, सुनो गौर करो, वर्जीनिया से माइक पेंस को बुलाना पड़ा नेशनल गार्ड को, जो जैसे हमारे आरएफ है दंगा कंट्रोल करने के लिए। इसने प्रेसिडेंट ने उस तक की परमिशन नहीं दी। तो ये सब चीजों की बहस हो रही है। अगर कहीं कभी दंगा हुआ था तो उस दंगे को इसके फर्क थोड़े खड़े कर सकते हैं भाई। आपने यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेसी पर सीधा सीधा हमला किया है। और सियाटल में क्या हुआ था या हो रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर में कितने झगड़े हुए थे, उस सबको इससे आप जस्टिफाई करेंगे? गॉड से प्लीज अमेरिकन स्पिरिट ये नहीं है। कल को इंडियन लाइफ के खिलाफ हमला बोल देंगे, किसी के खिलाफ हमला बोल देंगे तो बदमाश है। व्हाइट क्लू क्लैक्स क्लान वाले तो सारे हैं, वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट वही लोग तो हैं जो कि चाहते हैं कि इसमें नॉन व्हाइट्स का यहाँ इस देश में। तो अमेरिकन ड्रीम ये तो कभी नहीं था। नहीं आप देखिए, दंगे के हम लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये भी है कि भाई एक महिला की मौत होती है, अर्पिता एक महिला की मौत होती है, संसद के अंदर की तस्वीरें। नीरज जल्दी से। अर्पिता एक बड़ी खबर आ रही है, जो यूएस मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक कई यूएस मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि कैबिनेट सदस्यों ने ये चर्चा की है कि क्यों ना 20 जनवरी से पहले राष्ट्रपति को बर्खास्त किया जाए, यानी डोनाल्ड ट्रंप को बर्खास्त करने पर भी चर्चा की है। अमेरिकी संविधान के 25वां जो संशोधन है, अनुच्छेद है, उस पर तमाम लोगों ने चर्चा की और इस बात पे चर्चा हुई है कि क्यों ना उन्हें बर्खास्त किया जाए। और इस तरह की किसी प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो इसकी शुरुआत वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को करनी होगी, क्योंकि अगर राष्ट्रपति को अपदस्थ करना है, हटाना है, तो उसकी शुरुआत उपराष्ट्रपति करेंगे। दूसरी अपडेट यह है कि अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पूरे मामले में। अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और तीसरी अहम बात है कि अगले 15 दिनों के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगा दिया गया है वॉशिंगटन डीसी में, वहां के मेयर की तरफ से। तो ये 3 महत्वपूर्ण अपडेट है। देखना होगा कि क्या इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जाए उनके पद से, 20 जनवरी से पहले हटाया जाए। क्योंकि 20 जनवरी को आपको याद है कि दोनों मौजूदा राष्ट्रपति और जो आने वाले राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो मौजूद रहते हैं, और सत्ता का हस्तांतरण एक पब्लिक के बीच में होता है, लोग वहां मौजूद होते हैं, एक स्वागत भाषण देते हैं और एक विदाई भाषण देते हैं। तो देखना होगा कि इस तरह की कोई कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है कि नहीं। आपको लगता है कुछ ऐसी कार्रवाई हो सकती है? नीरज आर्य। हाँ, मैं उस कैबिनेट में इस तरह की बात हुई, मैंने भी इसका भी जिक्र सुना ट्विटर पे। और अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि बात काफी आगे बढ़ चुकी है। तो ट्रम्प साहब का जो उनका जो सपोर्ट बेस है वो कम से कम एस्टेब्लिशमेंट में तो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा था जो वायलेंस की, उसकी बात कर रहा था कि वायलेंस को जिस तरह से नॉर्मलाइज किया गया है पिछले 6 महीनों में, जब से रॉडनी किंग की जो शर्मनाक हत्या हुई मिनियापोलिस में, उसके बाद से जो दंगाइयों ने जो रिट मचाया हुआ है अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में, और वहाँ की जो लीडरशिप है वो कुछ नहीं करती है। पुलिस को आदेश, जल्दी से 10 सेकंड का आपका रिएक्शन। 1 सेकंड सर, मैं आ रही हूँ। शेषनारायण जी। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई अगर दंगा है तो उसको कंट्रोल किया जाए। आप उसको यहां से अभी 25th अमेंडमेंट की बात शुरू हो गई। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि निश्चित रूप से बात उठेगी कि दिस प्रेसिडेंट इज नॉट फिट टू गवर्न, और जहां वो रेजोल्यूशन पास हुआ तो इनको हटा तो वहां से दिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेंगे 14 दिन के लिए, माइक पेंस। दूसरी बात कि इस आदमी को 25th अमेंडमेंट में ही प्रोविजन है, 25वें संशोधन में यह प्रोविजन है कि इनको 2 दिन के अंदर 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा उसमें चाहिए, हाउस में, और 2/3 चाहिए सेनेट में, इसका इम्पीचमेंट किया जा सकता है। क्योंकि ये 7 करोड़ वोट इससे ये हारे हैं। पिछली बार जब ये जीते थे तो इनसे ज्यादा वोट उसको हिलरी क्लिंटन को मिला था। 7 करोड़ या 8 करोड़ नहीं, वो तो जितना मतलब हर बार बढ़ता जाता है।
फिर उन्होंने नहीं किया। अगर जिस तरह से माइक पे से करता था वही अगर जो बाइडेन ने कर दिया होता तो क्या होता? ठीक है, ठीक है। शशि जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। बीच अमेरिकी संसद के बाहर सैकड़ों की संख्या में ट्रंप के समर्थक जमा हो गए और बाइडेन की जीत का विरोध करते हुए वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, ट्रंप समर्थकों ने मीडिया के कैमरे और माइक तक तोड़ डाले। वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ी, लेकिन ट्रंप के समर्थक बाहर लगी रेलिंग तोड़कर संसद भवन के अंदर घुस गए। अवतंस जी, जिस तरीके से आप देखिए अलग अलग दंगों के जिक्र कर रहे हैं, पिछले 6 महीने में इस तरीके की घटनाएं रही हैं, उसको शायद उतने जैसे देखना चाहिए वैसे नहीं देखा गया, शायद इसी का क्या आप परिणाम समझते हैं? लेकिन संसद के अंदर घुसना, वहां एक महिला की मौत हो जाना, ये तो हद है। आप अगर विरोध करना चाह रहे हैं, आप संसद के बाहर एक लोकतांत्रिक ढंग से जो तरीका है, आप वैसे विरोध कीजिए। या बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई भी किसी भी तरह की हिंसा ये ठीक नहीं है, और किसी की जान जाना हो तो और भी बहुत बड़ी बात है, उसको कोई नहीं जस्टिफाई कर सकता। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि दिस वायलेंस हैज बीन नॉर्मलाइज्ड इन पास्ट 6 months, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती है। दंगाई पिछले 6 महीने से रोज दंगा करते हैं, रोज हुड़दंग मचाते हैं, रोज संपत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं। कितने लोग मरे हैं? आप शिकागो की ही बात लीजिए, हर वीकेंड में 50 लोग पर गोली चलती है और 20 लोग मरते हैं। पिछले साल भर से इन सब शहरों में कुछ नहीं किया जाता है। पुलिस बिल्कुल हाथ पर हाथ धर के बैठी रहती है, उनको आदेश है कि कुछ नहीं करने का। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉर्मलाइज करते हैं। जब लोगों को मालूम है कि हम करेंगे, कानून को तोड़ेंगे और उसका वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, उसका कोई असर नहीं होगा कानून का, तो लोग तो फिर कानून तोड़ेंगे ही। लेकिन आप रहिए जरा साथ। देखिए, जो बाइडेन ने अमेरिकी संसद में हिंसा और तोड़फोड़ पर दुख जताते हुए इसे अमेरिकी इतिहास का काला दिन बताया है। नीरज हमारे साथ है, और नीरज, वाकई ये काला दिन ही है, क्योंकि संसद के अंदर घुसकर इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, बकायदा हथियार लेकर घुसना, एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई है, तो ये काला दिन ही है। कोई दो राय नहीं कि ये काला दिन नहीं है। और जिस तरह से अमेरिका के डेमोक्रेसी पे, अमेरिका के लिए बहुत काला धब्बा है, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि तमाम डेमोक्रेटिक कंट्री ने, दुनिया भर के डेमोक्रेसी ने इस बात की आलोचना की, जिस तरह से वहाँ मॉब जो है अंदर घुस गई सीनेट के अंदर, अमेरिकी संसद के अंदर, और उसकी बार बार आलोचना की जा रही है। और ये एक दिन की बात नहीं है अर्पिता, पिछले जब से नतीजे आए हैं, आपको याद होगा नतीजे के दिन से अब तक लगातार वहाँ लोग जुटे हुए थे, लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम देंगे इस बात का अंदाजा नहीं था किसी को। रही बात, अवतंस जी ने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि वहां की पुलिस उस तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन इसके लिए भी तो जिम्मेदार ट्रंप प्रशासन ही है, क्योंकि सारा जो प्रशासन है आज की तारीख में बहुत हद तक उनके नियंत्रण में ही है। तो पुलिस की कार्रवाई भी बहुत हद तक ट्रंप के निर्देशों और आदेशों पर निर्भर करते हैं। एक के बाद एक अधिकारी जो है वो रिजाइन कर रहे हैं। सारा मैथ्यूज का नाम आया, जो डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ट्रंप प्रशासन के दूसरे जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं वो भी विचार कर रहे हैं अर्पिता की अब से थोड़ी देर बाद या आने वाले 1 या 2 दिनों में अपने पदों से इस्तीफा देंगे, क्योंकि ये जो कार्रवाई की गई है, इस तरह की घटना को जो अंजाम दिया गया। अवतंस जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अवतंस जी, ये जैसे हमारे यहाँ भारत में जो कानून व्यवस्था राज्य के लिए होता है, वैसे ही यहाँ भी इनको लोकल कानून व्यवस्था, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन पर आता है। ट्रंप का कुछ, जब तक ये ट्रंप, यहाँ हमारे घर के पास कनोशा, हमारे यहाँ से 50 मील दूर है कनोशा, वहाँ दंगे हो रहे थे और ट्रंप ने और फेडरल गवर्नमेंट वहाँ से अपनी जो नेशनल गार्ड है भेजने के लिए तैयार थी, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं चाहिए। तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट डिमांड नहीं करेगी तब तक फेडरल गवर्नमेंट कोई भी कानून व्यवस्था नहीं की सहायता नहीं दे सकती, अनलेस ये कोई फेडरल गवर्नमेंट हो। तो जैसे सियाटल में भी हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट के बिल्डिंग पे, FBI की बिल्डिंग पे और इमिग्रेशन की बिल्डिंग पे जब हमले हुए और उनमें आग लगा दी गई। यानी कुल मिलाकर देखिए 6 महीने से ऐसी अलग अलग जगहों पर घटनाएं हो रही थी, उसकी जिम्मेदारी आप बता रहे राज्य सरकार की वहां पर बनती है, जो वो जिम्मेदारी नहीं निभाई गई, और इसीलिए जो ये उत्पाती है। नीरज इस बीच हमारे साथ कुछ बड़ी खबर दे रहे हैं। नीरज, नहीं, अवतंस जी से ये सवाल है, बार बार जिस तरह से ट्रंप प्रोवोक करते हैं, पब्लिकली ट्वीट करते हैं, पब्लिकली बयान देते हैं, बार बार जब से
चुनावी नतीजे आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आप खुद अपने लोगों को भड़का रहे तभी ये स्थिति बनती है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो ट्रंप है, और न सिर्फ पहले की बात, अगर आज की भी बात करें जो बाइडेन के उस ट्वीट के बाद की जब उन्होंने ट्रंप से अपील किया कि आप लोगों से कहें कि इस तरह की हिंसा को अंजाम न दे, तब भी उन्होंने नतीजे पे सवाल उठाया और फिर उन्होंने लोगों से अपील की कि शांति बनाए रखे। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो ट्रंप ही हैं इसके लिए। ठीक है नीरज, आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम सहयोगी मेहमान भी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी खबर आ रही है इस बीच किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, जिसमें किसानों ने आज ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया। आज किसान आंदोलन का 43वां दिन है। किसान संगठनों ने आज से कुछ देर में, अब से थोड़ी देर में ही ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च शुरू करने की घोषणा की है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। किसानों ने दावा किया कि उनकी आज की ट्रैक्टर रैली गणतंत्र दिवस पर होने वाले किसान मार्च की एक झलक होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि किसानों ने ट्रैक्टर मार्च की घोषणा तब की है जब सरकार से कल उनकी फिर से बात होने वाली है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं किसानों की ट्रैक्टर रैली कल होने वाली बातचीत को बिगाड़ने की साजिश तो नहीं। वहीं किसानों की ट्रैक्टर रैली से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली के लिए तैयारियां शुरू कर दी। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ बढ़ने का ऐलान किया। गाजीपुर बॉर्डर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है ट्रैक्टर रैली की। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो ट्रैक्टर्स हैं वो एक साथ होना शुरू हो रहे हैं। लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि ट्रैक्टर रैली में भाग लेने वाले ट्रैक्टर्स जो है वो लाइन अप कर लें। आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है जो गाजीपुर से पलवल की तरफ, जो तमाम किसान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे है वो पलवल की तरफ यहाँ से बढ़ेंगे और पलवल में जो किसान है वो तमाम किसान गाजीपुर की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ऐसे में बीच के एक पॉइंट पर जहाँ ये दोनों होंगे वहाँ पर बीच में सभा की जाएगी और उसके बाद जो दोनों पलवल के जो किसान आएंगे वो पलवल वापस लौटेंगे, गाजीपुर के जो किसान आएंगे वो गाजीपुर वापस लौट आएंगे। कल केंद्र सरकार के साथ अहम बैठक होनी है और उससे पहले ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है जिसे साफ तौर पर किसान ट्रेलर के तौर पर बोल रहे हैं। उनका कहना है कि इसी तरीके से अगर 26 जनवरी तक मांगे नहीं मानी गई तो इसी तरीके से ट्रैक्टर रैली जो है वो दिल्ली के अंदर होगी। तो फिलहाल जो है तैयारियां आप देख रहे हैं, लगातार ट्रैक्टरों का आना लगा हुआ है और इनको लाइन अप किया जा रहा है। जहां से किसान जो है एक एक करके ट्रैक्टर्स जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। गाजीपुर से ये तमाम किसान जो हैं डासना की तरफ जा रहे हैं। डासना के केएमपी पॉइंट पर ये तमाम लोग रुकेंगे और फिर वहां से बुलंदशहर की ओर बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं पूरी सड़क NH9 जो है यहाँ पर ट्रैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं और कुछ लोग पैदल भी यहाँ से चलते हुए दिख रहे हैं। पीछे तक जहाँ तक नजर जाएगी आपको ट्रैक्टरों की एक लंबी लाइन नजर आएगी। यहाँ से तमाम गाजीपुर से जो ट्रैक्टर्स हैं इन्होंने ये डासना की तरफ बढ़ रहे हैं। महिलाएं भी देखिए आप ट्रैक्टर में नजर आ रही हैं, महिलाएं भी तमाम किसानों के साथ यहाँ पर बढ़ रही है। पैदल मार्च भी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और पीछे जितना पीछे हम जाते जाएं उतना हमें ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं। आज ये ट्रैक्टर रैली है जिसको साफ तौर पर किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी के रिहर्सल कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 26 जनवरी में इसी तरीके से जो पीछे की तस्वीर अब आप देख रहे हैं इसी तरीके से ट्रैक्टरों में तिरंगे लगाकर दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा, ये किसान नेताओं का कहना है। और यहाँ आप तस्वीरें देखिए, एक एक करके फिर से जो ट्रैक्टर्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर एक के बाद एक जो ट्रैक्टर्स है वो जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड यूपी के जो तमाम किसान गाजीपुर बॉर्डर पे थे वो आज ये ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं जिसकी शुरुआत हो गई है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि पूरे NH9 में जो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता है, ईस्टर्न पेरिफेरल का जो रास्ता है वो वहाँ पर देखिए एक एक करके आपको सारे ट्रैक्टर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कल जिस तरीके से केंद्र सरकार के साथ बैठक है उसके बाद उसी को लेकर ये ट्रैक्टर रैली की गई है और प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक भी इसे कहा जा सकता है जहाँ पर एक पूरी रिहर्सल दिखा रहे हैं किसान की अगर मांगे नहीं मानी गई तो किस तरह से वो दिल्ली में कूच करेंगे। आप देख रहे हैं एक एक ट्रैक्टर में 7 से 8 10 लोग तक बैठ कर जा रहे हैं। तिरंगा हर एक ट्रैक्टर में लगाया गया है और तमाम यूनियन के लोग इनमें सवार हैं और यहाँ से
डासना की तरफ बढ़ रहे हैं। डासना पे ही एक पॉइंट पे रुकेंगे और उसके बाद बुलंदशहर की तरफ बढ़ेंगे। गाजीपुर से सटा हुआ जो पास ही में नोएडा बॉर्डर लगता है, वहाँ पर भी यही तस्वीरें हैं, जहाँ पर पलवल की तरफ लोग बढ़ेंगे और धीरे धीरे ट्रैक्टरों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार गाजीपुर रोड पे जो आप देख रहे हैं, NH 9 पर जो है देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार आते जा रही हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि लंबा समय उनको यहाँ पर बैठे हुए हो गया है और मांगे उनकी नहीं मांगी जा रही हैं। ऐसे में कल की बैठक से पहले ये आप साथ दीपक रावत देखिए इस बीच हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से मौजूद हैं। प्रियंका जिस तरीके से दिखा रही थी तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर पर, वो मौजूद हैं। अमित सिंह हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से हैं। अमित का जल्दी से रुक कर लेते हैं, वहां से भी तस्वीरें देख लेते हैं। अमित। जी हाँ बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ का दिखा रहा हूँ। सिंगू बॉर्डर का ट्रैक्टर ट्रॉली रैली जो है यहाँ 11 बजे से शुरुआत की जाएगी। आपको मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में, आप देखिए किस तरीके से जो ट्रैक्टर ट्रॉली है यहाँ पर लाइन से यहाँ पर खड़ी हो गई है यहाँ पर, और यहाँ से निकलेंगे ये 11 बजे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो जितना कैमरे की लेंस आपको जहां भी जाएगी आपको केवल ट्रैक्टर ट्रॉली ही नजर आएगी और यहाँ पर लाइन से ट्रैक्टर ट्रॉली को लगा दिया गया। 11 बजे जाएंगे ईस्टर्न पेरिफेरल के रास्ते, ये टिकरी की तरफ जाएंगे और टिकरी की तरफ से भी जो किसान आएंगे वो बीच में ईस्टर्न पेरिफेरल के दौरान जहां पर भी उनकी मुलाकात होगी वहां पर ये सभा करेंगे और सभा करने के बाद फिर अपने अब चले जाएंगे। फिलहाल एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। अर्पिता देखिए स्टेज से लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट लगातार यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर, और जो है किसान पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हैं। यहाँ पर देखिए एक और तस्वीर, किसान पूरी तरीके से तैयार है ट्रैक्टर ट्रॉली रैली को लेकर। कल 9वें दौर की बातचीत होगी केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, और ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली है ये ट्रैक्टर ट्रॉली एक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। पूरी तैयारी कर ली गई है। हरियाणा पुलिस बताया जा रहा है कि आगे और पीछे दोनों तरफ इन ट्रैक्टर ट्रॉली को गार्ड करके चलेंगी। जी ठीक है, टिकरी बॉर्डर का भी रुक कर लेते हैं। दीपक रावत है वहां पर हमारे सहयोगी। दीपक, वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से अमित अभी दिखा रहे थे कि सिंगू बॉर्डर पर क्या तैयारी है, कुछ उसी तरीके की तैयारी है इस वक्त यहाँ पर भी नजर आ रही है। आप देखिए कि जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे वहाँ ट्रैक्टर आपको नजर आएंगे, क्योंकि 11 बजे का वक्त है और 11 बजे से पहले ये आप देखिए कि किस तरीके से एक लंबी कतार ट्रैक्टर की यहाँ पर जमा हो गई है। तमाम लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। किसान नेताओं का भी यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जब उनसे बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है और उसी के तहत ये तैयारी की गई है। हालांकि ये दिल्ली रोहतक रोड जो है इसको पूरी तरीके से टिकरी बॉर्डर तक, यहाँ से करीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर टिकरी बॉर्डर पड़ता है। ये पूरा का पूरा रास्ता जाम है, लेकिन इस रास्ते को इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर इस तरफ से आगे बढ़ना हो तो उसको इस तरीके से खोला जाए कि यहाँ से ट्रैक्टर निकल सके। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जहाँ तक भी नजर दौड़ाएंगे कई किलोमीटर लंबा ये पूरा जत्था है जो कि आज आगे बढ़ेगा। वेस्टर्न पेरिफेरल पर ये चढ़ेंगे, उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल पर जहाँ से सिंगू बॉर्डर से तमाम किसान यहाँ पर पहुँचेंगे वो उनसे मिलेंगे और उसके बाद इसको वापस इनको यहाँ पर आ जाना है। लेकिन साफ तौर पर एक सीधा मैसेज देने की तैयारी है। ये मैसेज देने की तैयारी है कि 26 जनवरी से पहले अगर सरकार ने बात नहीं मानी, जो मांगे उन्होंने रखी है वो बातें नहीं मानी गई, तो उसके बाद एक दिल्ली कूच की जो तैयारी है, एक बड़ी कूच की तैयारी है, वो तैयारी पे रही है। तमाम सहयोगी देखिए हमारे साथ मौजूद हैं और 11 बजे ये ट्रैक्टर रैली होनी है। क्या तस्वीरें, क्या अपडेट रहता है वो भी हम आपको बताएंगे। आप सब बने रहिए हमारे साथ। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरे देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते हैं। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग करते। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। मिलते हैं चंबल के बीहड़ की ताइक्वांडो गर्ल आद्रिका गोयल से।
मुरैना की रहने वाली आद्रिका की उम्र सिर्फ 12 साल है, लेकिन इतनी सी उम्र में ही उसने पूरी दुनिया देख ली है। रसोई में सिलेंडर ब्लास्ट में जख्मी हुई आद्रिका का चलना फिरना मुश्किल था, लेकिन वो आज ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है। हौसले के साथ उसने साहस की मिसाल भी कायम की। दंगाइयों से घिरी ट्रेन की यात्रियों तक खाना पानी पहुंचाने पर उसे राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार मिला। नॉर्मल नहीं, एक्स्ट्रा नॉर्मल लाइफ जीनी है तुम्हें। अपने पिता की ये बात दर्द से करा रही अद्रिका का मरहम बन गई। किचन में सिलेंडर फटने से अद्रिका और उसकी मां बुरी तरह झुलस गए थे। डॉक्टरों को डर था कि शायद अद्रिका चल न पाए। पिता ने पैरों की एक्सरसाइज के लिए ताइक्वांडो सीखने को कहा। फिर क्या था, कुछ ही सालों में ये लड़की ताइक्वांडो चैंपियन बन गई, ब्लैक बेल्ट पा लिया। अब तक 20,000 से ज्यादा बच्चों को आत्मरक्षा के गुर भी सिखा चुकी है। जब मैं 6 साल की थी तो मेरे यहाँ जो गैस सिलेंडर का केस हुआ था, तब से जो मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया था कि मुझे एक्स्ट्रा नॉर्मल बनना है, तो इसलिए मेरे लेग्स की एक्सरसाइज के लिए और मुझे एक्स्ट्रा नॉर्मल बनना था, इसलिए मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया था। मुरैना में मेरे लगभग 15 साल के एक्सपीरियंस में इतनी कम एज की जो गर्ल्स हैं उनसे कम से कम ये 100% ऊपर है। ताइक्वांडो तो 12 साल की इस लड़की की एक्स्ट्रा नॉर्मल लाइफ की शुरुआत थी। 2018 में मुरैना में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बंद में घिर गई। ट्रेन को लोगों ने घेर लिया और डरे हुए सहमे हुए यात्रियों ने बोगियां भीतर से बंद कर ली। जैसे ही अद्रिका को यह पता चला, वो घर में रखा सारा खाना बटोरकर भाई के साथ अकेले स्टेशन पहुंच गई। हम लोगों ने जब खिड़कियों पे नॉक किया तो फिर उन लोगों ने बहुत डरते हुए से पूछा, और फिर हमने बोला कि हम खाना पानी लाए हैं। तब उन लोगों ने बहुत छोटा सा छेद खोला, बहुत थोड़ा सा खोला, और फिर ना हमसे पैकेट्स वगैरह छीन के अंदर लिए। फिर उसके बाद उनको धीरे धीरे करके ट्रस्ट हो गया कि हाँ ये लोग बांटने ही आए हैं, तो फिर उन लोगों ने खिड़की भी खोल दी और गेट्स भी खोल दिए। तो फिर हमने अंदर जाके ईजिली सामान बांट दिया। 2 अप्रैल 2018 की इस घटना ने अद्रिका को मुरैना की शेरनी बना दिया। राष्ट्रपति ने अद्रिका और उसके भाई दोनों को बहादुर बच्चों के तौर पर सम्मानित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में मल्टी टैलेंटेड गर्ल के रूप में नाम दर्ज हुआ। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसने हार नहीं मानी। 7 साल 11 महीने की उम्र में इसने मात्र ब्लैक बेल्ट जो हाईएस्ट ट्रेनिंग का होता है वो इसने हासिल कर लिया था। जब चूंकि इसने ये हासिल कर लिया था, इसने कहा पापा ये हो चुका है, अब मैं गोल्ड कैसे जीतूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स कैडेट की फाइट में हम नहीं जा सकते हैं। तो मैंने कहा बेटा ये निर्भया वगैरह के इतने केस हो गए हैं, आप तो जागरूक हो चुकी हैं, दूसरे बच्चों को भी आप जागरूक अगर करोगे तो आप समझ लो वो अपने आप में एक रियल गोल्ड होगा। इसको ये बात लग गई। 26 जनवरी 2017 से इसने नंगे पैर 10 किलोमीटर पैदल चल के रैली आयोजित करी। गर्व का सिलसिला आज भी जारी है। जब लॉकडाउन के दौरान अद्रिका और उसके भाई ने मुरैना से गुजर रहे मजदूरों को खाना पानी बांटा। यहां तक कि बेजुबान जानवरों को भी खाना खिलाते रहे।